हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि जानते होंगे, मैं रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ का छात्र हूं। आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का यह तीसरा लेक्चर हो जाएगा। आज हम आपको आइसोक्लाइंग नहीं बताऊंगा, आइसोक्लाइंग बाद में बताऊंगा क्योंकि आप लोग भूल जाएंगे यदि आइसोक्लाइंग अभी बता देता हूँ, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है। उसे हम बता दूंगा तो आप लोग बाद में भूल जाएंगे। वो उसे हम बाद में ही बताऊँगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो जाए, क्योंकि आप लोग अभी थोड़े बहुत देख रहे हैं और जब लास्ट में होगा तो आइसोक्लाइंग से एक क्वेश्चन पक्का आता है। आइसोक्लाइंग हर बार का सॉल्व उठा कर देखिए, हर बार आइसोक्लाइंग एक क्वेश्चन उसमें आता ही आता है। तो पहला क्वेश्चन आइसोक्लाइंग का ही रहेगा। तो आइसोक्लाइंग को लास्ट में बताऊंगा ताकि सभी स्टूडेंट का भला हो जाए और साथ ही आपका भी भला हो जाए। उसमें आप लोग आज मैं बताऊंगा सॉल्वर फॉर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ये क्या होता है, इसमें कौन से टॉपिक में कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करूंगा। और अनसॉल्व में कौन सा ज़्यादा क्वेश्चन आएगा वो भी हम आपको दिखाऊंगा। पहले इस चैनल से अभी तक जुड़े नहीं है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि यह वीडियो दूसरों बच्चों के पास भी पहुंच जाए। लाइक करना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइक नहीं करोगे तो आपको हम ऊपर ऊपर ऐसे बता के चले जाएंगे, जिससे अनसॉल्व पेपर भी ऐसे करा दूंगा। अगर आप लोग लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, तो मैं आपको फिजिक्स भी बता दूंगा, फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आपको करके दे दूंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास बस लाइक कीजिए, बस मेरा एक उद्देश्य है, आप लोग लाइक कीजिए। तो आपको हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करता हूँ। जैसे कि आपका दो वेरिएबल में मिल गया, जैसे कि mxy प्लस nxy dy/dx इस रूप में मिल गया, तो आप लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करता हूँ। तो पहले हमारा किस रूप में आपका इक्वेशन दिखेगा, जैसे कि आपका इक्वेशन दिखेगा किस रूप में, किस रूप में दिखेगा, mxy और प्लस nxy dy/dx इक्वल 0, या ये यहाँ मतलब ऐसा कुछ रहेगा। एक्स वाई ये फंक्शन में, nxy ये फंक्शन में और dy/dx इसका फंक्शन रहेगा। पहले आप लोग तरीका समझे, ना कि लगाने का तरीका से, यानी कि हर सवाल आपको आ जाए। तरीका आप लोग जानिए कि हाँ ये सवाल इसी तरह से लगेगा। सवाल का तरीका समझिए और क्या कह रहा है उसको बारे में जानिए, और ना ये जानिए कि वो सवाल इस तरह से लग रहा है मैं भी ऐसे लगा लूँ पूरा ख़त्म कर लूँ सवाल को। सवाल को तरीका समझो, ना कि लगाने का तरीका पूरा एकदम डिट्टो छापिए। हम तरीका समझा रहा हूँ। देखिए जैसे आपका यहाँ mxy मतलब xy का गुणा हो, इसमें x² प्लस y² z मतलब दोनों का हौज पौज करके ऐसा दिया रहे, तो इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जिसे हम कहते हैं, वेरिएबल को सेपरेशन कहते हैं। तो आपका पहला टॉपिक है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो सेपरेशन करिए पहला, इसमें आपको 9 चैप्टर पढ़ना है। तो 9 चैप्टर में पहला है आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या कहता है क्या नहीं कहता है उसके बारे में भी हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करता हूँ। वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स क्या कहता है कि हमारा कुछ भी हो, अगर हम आपको सिंपल भाषा में बताऊँ, यदि आपका कुछ भी हो उसे y को y के पास भेज दीजिए और x को x के पास भेज दीजिए बस, और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे कि हमारे पास ये सब हैं, तो mxy ये हुआ बराबर माइनस nxy ये हुआ dy/dx, ये केवल अभी वो चल रहा है, आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद आपको वो सवाल करके दिखाता हूँ। xy ये dx को यहाँ भेजा माइनस nxy dy। अब होल इंटीग्रेशन कर दो, होल इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन जो भी आए सो आए, और इसमें से हमें क्या, इसमें देखिए x का फंक्शन आया, मतलब मुझे यहाँ से y को गायब करना है। मान लीजिए कि इसमें y गायब हो गया, तो y गायब हो गया तो ये कुछ अलग फंक्शन आ गया। मान लेता हूँ कि ये px dx और ये y का फंक्शन होगा, क्योंकि y से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो y का फंक्शन होगा p, हम मान लेता हूँ qy dy। अब आपका ये
इंटीग्रेट कर लीजिएगा, जो आएगा सो आपका हो गया। अब हम आपको सवाल दिखाता हूँ, जैसे कि इसमें आपका कौन सा इम्पोर्टेंट सवाल है और अनसॉल्व पेपर में कौन सा ज़्यादा बार आया है। जैसे कि ये आपके लिए ये सवाल आप लोग टिक लगाइए कि 2 यहाँ देखिए इस साइड 2.2 का सवाल आप लोग लगा लीजिए। एग्जाम्पल 2.2 बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये अधिक बार पूछा गया है। तो ये कंडीशन, यही कंडीशन देकर पूछता है, और यही कंडीशन आप लोग भूल जाते हैं क्या दिया है। तो आप लोग इसे ज़रूर लगा लीजिएगा। आपको लगाकर हम आपको दिखाता हूँ। पहले हम आपको सवाल दिखाता हूँ, फिर आपको इसे भी लगा देता हूँ, तो आप लोग चिंता ना करिए। पहले हम आपको सवाल दिखाता हूँ, जैसे कि इसमें, तो इसमें आप लोग सवाल करने से अच्छा है कि आप लोग पहले हम वो उस टॉपिक को समझिए कि x को x के पास भेजना है, y को y के पास भेजना है। बस सिंपल सा तरीका, x को x के पास भेजना, y को y के पास भेजना, फिर इंटीग्रेट कर देना, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। पहले इस चैनल को नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, और लाइक नहीं किया एक लाइक तो जरूर कर दीजिए यार। इतना आपको हम कर रहा हूँ, बीएससी की हम पढ़ाई भी करा रहा हूँ, तो आपके लिए हम इतना कर रहा हूँ। आप लोग कौन हैं हमारे जो आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ? तो मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, आप लोग लाइक कीजिए, पहले लाइक कीजिए। अगर देख रहे हैं वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपको हम सवाल हमको लगवाता हूँ, तो पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए हम पहला सवाल लगाता हूँ। इसमें देखिए 1.1 का हम सवाल लिख लेता हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी एक्स बराबर एक्स वाई 1 प्लस वाई डी वाई। अब हमारे पास बोर्ड नहीं है तो हम इसी पर पढ़ा देता हूँ। आपको कॉन्सेप्ट समझाना है मेरे को, ना कि आपको सवाल पूरा हम छपवाऊँ। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। ये सवाल आएगा तो इस तरह से लग जाएगा, कॉन्सेप्ट बना के चलो, और ना कि सवाल को डिट्टो आपके दिमाग में रहे। वो कॉन्सेप्ट रहे और सवाल कुछ भी आए तो लग जाएगा। अब देखिए हम इसे बताने का क्या कॉन्सेप्ट था कि x को x के पास भेजिए, y को y के पास भेजिए। अब आपको जो ये बताते हैं कि इसे ये वेरिएबल कर दो, ये वेरिएबल कर दो, ये सब छोड़िए। आपको सिंपल सी भाषा पकड़िए कि x को x के पास भेज देना है, y को y के पास। कहाँ भेजेंगे? x को x के पास और y को y के पास। समझ में आया? फिर से बोलिए, x को कहाँ भेजेंगे? x के पास, और y को y के पास। तब हम भेजता हूँ, जैसे कि ये आपका पहला सवाल 2.1 का पहला सवाल, 2.1 का पहला सवाल को हम करके दिखाता हूँ। फिर उसके बाद आपको दूसरा मैं करवाऊँगा। आप लोग तुरंत करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, फिर आप लोग करेंगे, फिर आगे हम आपको करके भी दिखाऊँगा। हम जैसे कि इसे हम आपको कर देता हूँ, फिर आपको दूसरा सवाल दिखाता हूँ। तो जैसे कि इसमें y है, यहाँ पर क्या है? dx। मेरे को यहाँ x का फंक्शन आना चाहिए, ना कि y का फंक्शन। मतलब x का ही कुछ भी हो, x ही आए, ना कि y आए। समझ गए? यहाँ पर ये dx दिख रहा है ना, तो यहाँ x ही आए, इधर साइड x ही आए, ना कि y है। तो y को हम यहाँ से हटाकर इधर कर देता हूँ, और यहाँ x है, इसे हम ला के इधर कर देता हूँ। बस कहानी ख़त्म। फिर हम करता हूँ, देखिए जैसे कि हमने यहाँ कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स इक्वल, यहाँ पर y 1 प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई डी वाई। अब ये हो गया आपका यहाँ से ये। फिर आप इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से ये हुआ। अब इसके बाद आप लोग इसे dx, ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। सिंपल सी कहानी है, आप लोग इतना तोड़ सकते हैं। x इंटीग्रेट कर दिए dx। फिर इसके बाद यहाँ आएगा क्या? 1 प्लस y और y अपान 1 माइनस वाई डी वाई, इसका इंटीग्रेट करेंगे। अब इसमें बात आ गई इंटीग्रेशन की। अब इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे उसके प्रोसेस इसका समझिए। प्रोसेस क्या रहने वाला है कि ये वाला देखिए, x को लिया, अब y को लिया, सेपरेशन कर दिया। पहला नियम है सेपरेशन ही। अगर 2 पॉइंट पढ़ रहे हैं तो सेपरेशन ही सभी जगह काम आएगा। तो सेपरेशन को दिमाग में रखना है कि x को x की जगह ले जाना है, y को y की जगह। आप लोग खुद बोलें, x को x की जगह, y को y की जगह।
तो x को x की जगह, y को y की जगह। अब इंटीग्रेशन कर दें। अब इंटीग्रेशन आपको सिंपल से करना है कि 1/x का क्या होता है, log ऑफ x, इसका होता है log ऑफ x, और माइनस यहाँ बचेगा -x, और -x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x² बराबर। यहाँ देखिए अब इसका थोड़ा नियम समझिएगा, ये y अंदर आएगा तो y² प्लस y अपान 1 - y dy हो गया। समझ रहे हैं ना, इसे हम आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ, नहीं डायरेक्ट इसे मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ, बट हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो जाएगी, बट समझिए, एक एक स्टेप को समझे रहेंगे तो आपको एक सवाल में समझना है, दूसरा सवाल अपने से करना है। पहला सवाल में इसलिए टाइम लेकर क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला सवाल ही हार्ड है, उसके बाद आपको सरल मिल जाएगा। पहला सवाल ही हार्ड है तो पहला सवाल को आपको समझना है अच्छे से। तो पहला सवाल में देखिए, अब यहाँ से आपको ऐसा आ गया। अब थोड़ा से देखिए, यहाँ आपके नीचे कितना है, 1 - y है। अब इसे हम कन्वर्ट करता हूँ, आप लोग सीखिएगा। y² 1 - y प्लस y अपान 1 - y dy हम यहाँ भी किया, dy यहाँ भी किया, फिर ये तो वो सेम लिखा आ जा रहा है। तो देखिए अब 1 - y को मुझे नीचे बनाना है, तो हम ऊपर हम -1 जोड़ देता हूँ, +1 घटा देता हूँ। y² -1 + 1 अपान 1 - y। हमें इसको एक साथ रखना है और इसको अलग कर देना है, प्लस y -1 अपान 1 - y +1 हम कर दिया, dy कर दिया। ठीक है, आप लोग प्रोसेस समझिए। आप लोग पहले अगर नोट्स पाए होंगे तो छाप के दे दिए होंगे। नोट्स मिला लीजिएगा, अलग ही रहेगा। तो अलग से अलग तरीका बता रहा हूँ, तो उसे इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको हम उस तरीके से बताऊँगा, आप लोग को जैसे कि नंबर ना कटे उस तरीके से बताऊंगा, और क्या नियम मैंने फॉलो किया था उसका भी प्रोसेस मैं बताऊंगा। और आपके लिए मैं इतना कर रहा हूं, आप लोग लाइक नहीं करते यार, तो इतना नहीं अच्छा लगता यार, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए। आपको हम पूरा यहाँ तक किए। अब इसके बाद क्या करना है कि फिर बांट दीजिए। क्या करेंगे, y² -1 अपान 1 - y प्लस 1 अपान 1 - y। ठीक है, ये किया। अब इसमें भी बंटवारा लगा दीजिए। इसमें -1 कॉमन लेकर ये हुआ अपान 1 - y हुआ, प्लस 1 अपान 1 - y हुआ, ये dy हुआ। ठीक है, अब ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि a - b a + b का फार्मूला है, हो गया। a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a² एक कोष्टक में +b, एक कोष्टक में -b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y -1 और y +1 अपान 1 - y, और इससे क्या होता है, एक ये कितना हो जाएगा, 2, और 1 अपान x को क्या लिखते हैं, log ऑफ x, और 1 अपान y है तो log ऑफ y, और निगेटिव साइन के साथ आएगा तो -2 log ऑफ 1 - y। ठीक है, अब इसके बाद बचा क्या, और ये से ये ख़त्म, तो यहाँ बचा है माइनस, और ये dy/dx इसका है, dy है, और 1 dy को क्या लिखते हैं, केवल y, तो यहाँ y बचा। ठीक है, अब ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, ये भी हो गया, इधर भी हो गया है। आपको हम आगे चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ, आगे हम चल के दिखाता हूँ। ये वाला स्टेप को इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें -1 कॉमन करके ये माइनस हुआ, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, ये। अब इसको आपको लोग इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करना तो आप लोग आसानी से जानते होंगे, इतना तो पढ़ के आए हैं। dy है ये भाई, dy, जहाँ dy/dx dy छूट जा रहा है उसे लगा लीजिएगा। ये 2 log ऑफ 1 - y आप लोग आंसर भी मिलाइए, आंसर को मिला लीजिए, अगर नहीं तो इतने पे इसे इंटीग्रेशन करने के बाद छोड़ दीजिए, वही आंसर सही हो जाएगा। इसे क्या लिखेंगे, y²/2, और इसे क्या लिखेंगे, केवल y माइनस, ये लॉग का नियम क्या कहता है, अगर ये यहाँ पर है इसका पावर चढ़ा जाएगा, तो log ऑफ 1 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब -y, ये समझ में आया,
ये कैसे आ गया? जैसे कि यम लॉग ऑफ एक्स है तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स के पावर m। समझ में आया? और इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम क्या लिख सकते हैं? m लॉग ऑफ, समझ गए ना? इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। इसे आप लोग क्वेश्चन की बात है, इसे आप लोग ध्यान से रख लीजिए। उसके बाद आपको हम यहाँ समझाता हूँ। ये हो गया, यहाँ तक तो आप लोग आगे। अब इसके बाद यहाँ से देखिए -y² माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस y²। ठीक, ये सॉरी यहाँ होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर है। अब यहाँ बचा क्या है कि या इस साइड क्या था कि लॉग ऑफ x माइनस x²/2 और इसको इंटीग्रेट करके लाए हम क्या y²/2 और y²/2 माइनस 2y और माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस y। और सॉरी, जहाँ इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाए वहाँ से आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी चलने लगता है। यहाँ से आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी चलने लगा, यहाँ आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट चलने लगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट चलने लगा। अब लॉग को हम इधर लाता हूँ, लॉग इधर भी है, लॉग इधर भी है, तो इधर लाता हूँ। तो लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस y²। पहला सवाल ही है जो सबसे बड़ा है, उसके बाद सबसे छोटा हो जाते हैं। और x को इधर भेज देता हूँ, सेपरेशन हो गया, सब हो गया। तो आपको x को इधर कर लेना है थोड़ा सरल बनाने के लिए। x²/2 माइनस y²/2 माइनस 2y, और इसे तो हम यहाँ ला लिए हैं। ठीक है, अब प्लस c कर लिया। अब हम लॉग का नियम एक नियम और लॉग का लिखिए यहाँ से। सिंस लॉग m इंटू n बराबर होता है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। ठीक है, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। तो यहाँ क्या है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, तो इसे हम क्या लिख सकता हूँ लॉग ऑफ m प्लस n। तो लॉग x 1 माइनस y का होल स्क्वायर, ये हो गया। ये अब इसका हम यहाँ पर करेंगे x² माइनस y² माइनस 4y/2, ये हो गया प्लस c। ठीक है, अगर लॉग में लेते हैं तो c कहीं भी रहे कांस्टेंट में पड़ा रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। c से आपसे लेना देना रहता है आपका वेरिएबल क्या आ रहा है। तो आपको यहाँ से अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो एक -1 कॉमन लेकर इसे y² माइनस 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसे। तो x1 आप लोग बेसिक कर रहे हैं, इतना समझदार तो होंगे। तो यहाँ से एक नियम और लिखिए, लॉग का एक नियम और लिखिए। जैसे कि लॉग ऑफ x है, इधर p है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा e के पावर p। e एक्सपोनेंशियल हो जाता है, तो यहाँ से लॉग यहाँ से हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा तो e के पावर x² माइनस y² माइनस 4y/2 इंटू सी, या प्लस सी, जो भी करना हो कर लीजिए। चाहे यहाँ सी कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। कांस्टेंट है उसे कांस्टेंट एक लगा रहना चाहिए। तो आपको जैसे कि इसमें x y² माइनस 1, अगर हम माइनस यहाँ से हम कॉमन लेंगे यार, तो y² माइनस 1 और ये -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यही तो बचेगा y² माइनस 1। और इसे हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल eax लिख देते हैं, और y/2, ये हो गया आपका, यही आंसर है। ठीक, अब आपको दूसरा सवाल करके मुझे दिखाना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके पहले आप लोग वीडियो को स्किप कीजिए और उसे लगाने का प्रयास कीजिए। हम दूसरा सवाल लिखता हूँ आपके कापी में, हमारे पनीर कापी में, तो आप लोग लगाने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग वीडियो को बंद करके पहले लगाइएगा, उसके बाद आप लोग वीडियो को देखिएगा कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। तो आपको मैं दूसरा सवाल करता हूँ, फिर उसके बाद आपको तीसरा सवाल को हिंट दे देता हूँ कैसे लगेगा।
फिर आपको सब करना है। आपको मैं दूसरा सवाल करके दिखाता हूँ। जैसे कि दूसरा सवाल लिखा है, पहले वीडियो को बंद कीजिए और सवाल को लगाना शुरू कीजिए। क्या मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए यार, एक लाइक तो करना है, लाइक जरूर कीजिए। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमारे चैनल का कुछ भी ग्रो हो। और आप लोग देख रहे हैं तो आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, आपके लिए पूरे बीएससी की, आप लोग को बीएससी की इतना जानकारी, मैं भी आया था जब बीएससी फर्स्ट ईयर में था, कोई इतना जानकारी बताने वाला नहीं था। मैं इतना बता रहा हूँ तो आप लोग हमारे बताने का कुछ लिहाज रखिए। आप लोग पहले इस वीडियो को शेयर करें, पहले आप लोग वीडियो को बंद करें और दूसरा क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। पहले मैं बताया था क्या, x को x के पास ले जाएं, y को y के पास ले जाएं, बस x को x के पास ले जाएं, y को y के पास ले जाएं। दिमाग में यही रहना चाहिए, x को x के पास ले जाएं, y को y के पास ले जाएं, बस हो गया आपका सवाल। अगर कर लिए यही तो हो गया। तो दूसरा सवाल बहुत सरल है, पहले वीडियो को बंद करें और लगाना शुरू करें। तो जैसे कि हम लगा देता हूं, बहुत जल्दी हम लगाता हूं। जैसे सोल्यूशन, आप लोग सवाल मिला, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद सीधा लगाना शुरू करेंगे, कुछ गलत सही न लिखेंगे। x dy/dx इक्वल a y स्क्वायर प्लस a dy/dx। वो पहला सवाल था, बताने के प्रयास में हम इतना समय ले लिए। a, अब y को y के जगह पे ले आऊँ, a y स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, हम लेता हूँ a dy/dx माइनस x dy/dx। ध्यान से समझना, y a y स्क्वायर इक्वल, अब हमें यहाँ से dy/dx को कॉमन ले लेता हूँ, क्या बनना, a माइनस एक्स। बच्चा क्या, ये अब यहाँ से मैं इधर करता हूँ, x को इधर करता हूँ, x का यहाँ पर आ जाएगा और इसे सब यहाँ पर लाता हूँ, तो क्या आएगा, dx अपान a माइनस एक्स इक्वल dy/y माइनस ए स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करके आपको करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है आपको हम समझाता हूँ। यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। दिख नहीं रहा होगा तो आप लोग पहले लिख लीजिए, dx अपान a माइनस एक्स इक्वल dy/y माइनस ए वाई स्क्वायर। यहाँ ये हो गया। बोर्ड ले लेता हूँ तो आपको हम पूरी तरीके से समझाऊंगा। अगले ईयर आने वाले बच्चे को हम आपसे सभी को फ्री में ऐसे पढ़ाऊंगा यार, जो आप लोग कोचिंग दे रहे हैं इतना पैसा मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करने का। इस वर्ष चला जा रहा है तो आप लोग दे दीजिए। इसके बाद थर्ड ईयर में हमारा हो गया, अगर बीएससी यहाँ से कंप्लीट, मैं आपको बीएससी फ्री में पढ़ाऊँगा, सभी को आने वाले बच्चों को, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों को पढ़ाऊंगा फ्री में। तो क्या करेंगे, जैसे कि इसमें आया है और इसमें आया है, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा ट्रिक समझिए, ट्रिक को लगाइए, ट्रिक को लगाना आप लोग सीखिए। अब इसमें क्या करेंगे, ये देखिए माइनस है, आप लोग इतना इंटीग्रेशन तो करना सीखे होंगे यार बीएससी में, बीए में, इंटर में। तो यहाँ लॉग ऑफ a माइनस एक्स आएगा, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इसका क्या प्रोसेस है, इसमें हम लोग यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1/y इसमें कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस ए वाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ dy लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करता हूँ, यहाँ 1 माइनस ए वाई जोड़ा प्लस ए वाई घटा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, y a माइनस ए वाई कर दिया, ठीक है, dy कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, बराबर यहाँ पर लिखना है 1 माइनस ए वाई, ये कर दिया अपॉन y 1 माइनस ए वाई प्लस, अब इसको क्या करेंगे, ए वाई अपॉन वाई ए माइनस ए वाई किया और dy इधर लिखा और इसको भी dy लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये से आपका ये ख़त्म, इसी को कहते हैं दिमाग लगाना, और इसी यहीं पर आप लोग आकर फंस गए होंगे। तो आप लोग लगाना शुरू करें, यहाँ पर आए फंसे, यहाँ से देखिए फिर आगे लगाना शुरू करें। तो यहाँ लिखेंगे 1/y, यहाँ बचा, फिर यहाँ से y ख़त्म, dy ये है dy। अब यहाँ से a ख़त्म, तो a 1 माइनस ए वाई dy लिखें, ठीक है। तो यहाँ से आएगा आपका log ऑफ y, ठीक है,
प्लस ए, यहाँ पर देखिए ये a इंटू वाई है तो लॉग के बटा में सीधा चला जाता है, लॉग ऑफ a1 माइनस ए वाई, या तो a को मैंने कॉमन कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, a को हम कॉमन ले लेंगे, इसे हम काट देंगे तो ये वही प्रोसेस रहेगा, हमारा a बाहर निकल गया निगेटिव साइन के साथ, तो यहाँ आया क्या, log ऑफ y माइनस log ऑफ 1 माइनस ए वाई इक्वल log ऑफ a माइनस एक्स। अब यहाँ से जैसे कि यहाँ से इंटीग्रेशन खत्म तो यहाँ कांस्टेंट आ गया, मैंने log ऑफ ही ले लेता हूँ क्योंकि सब log में आ रहा है, log ऑफ c, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या किया कि अब सॉरी दोस्तों, यहाँ ये आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, आप लोग बता भी नहीं सके, या हाँ मुझे गलती हो गई, ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस चिन्ह रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, तो ये नीचे आया तो यहाँ भी प्लस रहेगा, ठीक, फिर यहाँ भी प्लस रहेगा, फिर ज़्यादा यहाँ भी प्लस रहेगा, माइनस प्लस की गलती हुई है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, फिर यहाँ भी प्लस रहेगा फाइनल आंसर में। तो आपका फाइनल आंसर मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कि ये आपका पूरा आया है, तो आपको लॉग को कैसे ऑपरेट करना है, लॉग को ऑपरेट करना हम आपको सिखाता हूँ। देखिए जैसे कि अभी हमने क्या बताया था, 3 नियम लॉग को बता दिया था, तो वीडियो में चौथा नियम लॉग का आ रहा है। तो लॉग का नियम एक होता है m बाई n बराबर लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, ठीक है, लॉग ऑफ n माइनस n, तो ये क्या है, लॉग ऑफ m लॉग ऑफ n। अब इसे हम लॉग ऑफ m और लॉग ऑफ n में तोड़ देता हूँ, लॉग ऑफ a प्लस एक्स इक्वल लॉग ऑफ y अपान 1 माइनस ए वाई प्लस लॉग ऑफ c, ठीक है। अब लॉग का m प्लस n का m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ n प्लस लॉग ऑफ n, तब ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y इंटू सी 1 माइनस ए वाई हो गया, ठीक है। अब हम लिखते हूँ लॉग ऑफ a प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या ले, ये लॉग से लॉग खत्म, यहाँ से बचा क्या कि a प्लस एक्स बराबर वाई सी अपान 1 माइनस ए वाई, कॉन्स्टेंट से कोई लेना देना नहीं, आपसे मैं पहले से बोल रहा हूँ। तो वाई सी इक्वल a प्लस एक्स 1 माइनस ए वाई आया, ठीक है। अब y बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स 1 माइनस ए वाई अपान सी। देखिए अब ये कांस्टेंट है ना, एक नया कांस्टेंट, ये छोटी सी है बड़ी सी, सी a प्लस एक्स 1 माइनस ए वाई वाई। आप लोग यहाँ तक का आपका आंसर आ गया, आप लोग जहाँ गलती की हो मिला लीजिए, थोड़ी सी गलती मुझसे भी हो गई थी, तो गलती हमने भी किया था, तो वहाँ गलती हो गई थी, आप लोग उससे गलती मिला लीजिएगा। फिर आपको हम तीसरा सवाल, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये है तीसरी जैसे कि यहाँ दिख रही है कि dy बाई डी एक्स ई के पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई के पावर x माइनस वाई। तो आपको हम तीसरा सवाल लिख के दिखाता हूँ और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो तीसरी सवाल आपको करना ही करना पड़ेगा। यहाँ से लिखिए तीसरी सवाल, dy अपॉन डी एक्स इक्वल ई के पावर dy अपॉन डी एक्स इक्वल, आप लोग इसे करने का प्रयास कीजिए, बंद कीजिए वीडियो और करने का प्रयास कीजिए। तो क्या लिखें, ये लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे ई का पावर क्या होता है, किसी का पावर m माइनस n में है तो वो घट जाता है, इंटू ई के पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ये आया है 2013 में, या क्वेश्चन आया 2013-2015, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। तो तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, तो आप लोग यहाँ से क्या ले करेंगे, ई के पावर माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे, ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। आप लोग तो कर लेंगे यार, इतना तो हमें विश्वास है। ये डी वाई अपॉन ई के पावर माइनस वाई ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया डी एक्स। अब क्या होगा, ई के पावर वाई डी वाई इक्वल ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैंने कहा था कि जब वेरिएशन हो जाए तो इंटीग्रेशन कर देना, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड लिख लेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन मैंने कर दिया। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर वाई हो गया और ई के पावर एक्स हो गया प्लस एक्स क्यूब बटा में
3+C, यही आपका आंसर हो गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2018 में भी यह क्वेश्चन आया है, 2015 में भी आया है, 2013 में भी आया है, तो इसलिए वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जो भी ना आए, आप लोग हमारे टेलीग्राम पर कमेंट कीजिएगा, इसके रिलेटेड आपको हम वहाँ से सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अब अपना भी पढ़ना है, आप सभी को इतना बताने के लिए इतना बता देता हूँ, बहुत बता देता हूँ। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको बना के दूंगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इतने वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।